सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। प्रिय छात्र छात्राओं, आज की वीडियो में हम मंजूषा की सहायता से पत्र पूरा करना सीखेंगे। तो ये आपकी 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है। उसमें एक पत्र दिया गया है, परंतु इस पत्र को पूरा करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ नियम बताऊंगी। बच्चों, ये देखने में आसान लगता है कि मंजूषा की सहायता से पत्र भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले पत्र की विषय वस्तु, जो जिस विषय में भी हमारा पत्र दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर ये पत्र है आपका, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर नीचे मंजूषा में दिए गए शब्दों को भी अच्छी तरह पढ़कर देखना है और समझना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर है ये न्यूना, तो इससे पहले ये कौन सी विभक्ति का है, कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है, तो उससे संबंधित शब्द ही उससे पहले आएगा। तो अगर हम इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हमें पत्रों को पूरा करने में आसानी होगी। आइए अब हम देखते हैं कि ये किस विषय में है पत्र। नेहा नैनीताल नगरे वसती। नेहा नैनीताल नगर में रहती है। तस्या सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसती। उसकी सहेली प्रज्ञा कलकत्ता नगर में रहती है। नेहाया नगरे वृक्षाणां रक्षणस्य विषये एकस्या गोष्ठया आयोजनम अस्ति। नेहा के नगर में वृक्षों की रक्षा के विषय में एक गोष्ठी का आयोजन है। नेहा प्रज्ञाए निमंत्रण पत्रम लिखती। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिखती है। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पत्रे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पत्र के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर परीक्षा भवनार्थ, परीक्षा भवन से, नैनीताल नगरम। तिथि यहाँ पर आपको स्वयं फिल करनी है। सखी प्रज्ञे सप्रेम नमस्ते। सखी प्रज्ञा प्रेम सहित नमस्कार। अत्र सर्वम कुशलम अस्ति। यहाँ पर सब कुशल है। तत्रापि कुशलम स्यात् इति कामे। वहाँ पर भी कुशल होगे, यही कामना है। अहम भवतीम सूचयामि यत इदानीम प्रतिदिनम रक्षाणाम। अभी मैंने बताया था आपको न्यूना, देखिए उससे पहले क्या आएगा, संख्या, कि इस समय रोजाना वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। कोऽपि वृक्षारोपणम न करोति सर्वे एव कुर्वन्ति। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए, कर्तनम। यहाँ से लिया जाएगा ये कर्तनम। कोई भी पेड़ नहीं लगाता, सभी उनकी कटाई ही करते हैं। यदि ईदृशी, तो देखिए यहाँ पर मंजूषा में दिया गया शब्द स्थिति आएगा। अग्रे अपि भविष्यति तर्हि एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति। यदि ऐसी ही, अब ये मंजूषा में दिया हुआ शब्द स्थिति भरा जाएगा। अग्रे अपि भविष्यति, यदि ऐसी ही स्थिति आगे भी होगी, तर्हि एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति। एकस्मिन् क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर ये दिने सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो इससे पहले
जो दिया गया है आपका विशेषण, ये भी सप्तमी विभक्ति का ही आएगा। तो एक दिन सभी जीव निराश्रित हो जाएंगे, अर्थात आश्रय विहीन हो जाएंगे। काले वर्षा न भविष्यति, बहुत समय तक वर्षा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर होगा अपि नष्टम भविष्यति, तो यहाँ पर आएगा आपका मंजूषा में दिया हुआ शब्द पर्यावरणम। पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति, पर्यावरण भी नष्ट हो जाएगा। अन्यथा च सर्वे प्राणिना, अब यहाँ पर आएगा रोगग्रस्ता भविष्यन्ति, अन्य और सभी प्राणी रोगग्रस्त अर्थात बीमार हो जाएंगे। सखी अस्माकम, यहाँ पर आएगा जीवनस्य, उद्देश्यम तु वसुधैव कुटुम्बकम। सखी हमारे जीवन का उद्देश्य तो वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात पूरी पृथ्वी ही परिवार है, यह है। एतस्या भावनाया विकास कर्तव्य इति अस्ति, उसने बताया कि सखी हमारे जीवन का उद्देश्य तो यह पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है, इस भावना का विकास करना ही है। अतः एतस्य कृते अस्माकम, यहाँ पर आएगा नगरे एका गोष्ठी आयोजिता, इसलिए इसके लिए हमारे शहर में एक गोष्ठी आयोजित की गई है। अतः मम निवेदनम अस्ति यत भवती अपि अस्याम गोष्ठ्याम, यहाँ पर आएगा आपका आगत्य, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। स्व योगदानम यच्छतु, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भी इस गोष्ठी में आकर अपना योगदान दें। आदरणीयभ्याम पितृभ्याम सादरम प्रणामः, आदरणीय पिता के लिए सादर नमस्कार। भवत्या सखी नेहा, आपकी सखी नेहा। तो देखिए आपने अब पत्र के भरने के नियम को भी देख लिया होगा और अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। तो उम्मीद है कि आप आगे से इसमें अशुद्धियां नहीं करेंगे, लेकिन आपको अन्य पत्रों का भी भरने का बार बार अभ्यास करना है। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।